मंच पर विराजे सभी सिख गुरुद्वारा कमेटी के मेंबरान, पदाधिकारीगण, अतिथिगण, विद्यार्थी साथियों और इस कॉलेज में इन विद्यार्थियों को अध्ययन, प्रशिक्षण, संस्कारित करने में अपना योगदान देने वाले सभी प्रोफेसर, अध्यापक और जिनका सहयोग कर रहे हैं सभी स्टाफ के लोगों को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जिस कॉलेज की प्रतिष्ठा पूरे देश के अंदर है, जो कुछ भी आप ज्ञान, अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण या प्राप्त करके जाएंगे, वह आपके जीवन में हमेशा यहां जो कुछ भी संग्रहण किया है, संचय किया है, वो जीवन पर्यंत आपको दिशा देगा, मार्गदर्शन करेगा और कोई भी चुनौतियों से लड़ने की साहस देगा, शौर्य देगा। और जीवन में शौर्य के साथ, आध्यात्मिक के साथ आप जीवन की हर चुनौतियों का समाधान निकालने में सक्षम होंगे। मैं भी कॉमर्स का एक विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन कॉमर्स का विद्यार्थी परिस्थितिवश रहा हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तभी से जीवन का एक लक्ष्य बना कि सामाजिक राजनीति जीवन में काम करना है। तो मैं साइंस मैथमेटिक्स का विद्यार्थी था स्कूल तक, लेकिन जीवन का लक्ष्य और दिशा तय थी और उस दिशा की ओर ही बढ़ना था। तो उस समय कोटा में 2 कॉलेज हुआ करते थे, एक कॉमर्स कॉलेज जो नया बना था और एक जो पुराना कॉलेज था जिसमें आर्ट, साइंस और सारे सब्जेक्ट हुआ करते थे। क्योंकि कॉमर्स कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या उस कॉलेज के अनुपात में संख्या 1/4 संख्या थी। तो मैंने फैसला किया कि अगर मैं बड़े कॉलेज में जाऊंगा तो यहां पर स्थापित नेता है डॉक्टर हर्षवर्धन जी की तरह, अब इतने साल से चुनाव लड़ रहे हैं तो नए आदमी को कैसे मौका मिलेगा? तो व्यक्ति दूसरी जगह ढूंढता है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इस कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे चुनाव लड़ने में 5-6 साल लगेंगे और इधर जाऊंगा तो शायद मैं 1-2 साल में चुनाव लड़ सकता हूं। तो मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया स्कूल के बाद, लेकिन मेरी रुचि, मेरा लक्ष्य तय था। तो जीवन के अंदर भी व्यक्ति को प्रारंभिक रूप से अपने लक्ष्य तय रखने चाहिए, कुछ दिशा भी तय रहनी चाहिए। उस समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। बहुत परिवर्तन भारत में भी हुआ, दुनिया में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। डिजिटल का नया युग शुरू हुआ है। अब डिजिटल में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया युग शुरू हुआ है और उससे मुझे लगता है कि 10 साल बाद और नया युग शुरू होगा, जब किसी दूर दराज के अंतिम छोर में भी बैठकर व्यक्ति देश और दुनिया की पढ़ाई कर सकेगा। कुछ कॉलेज के बाहर, कुछ कॉलेज के अंदर सीखते हैं। और इसलिए जीवन में हमारे लक्ष्य तय होने चाहिए, क्योंकि कॉमर्स विद्यार्थियों का विषय के अंदर कुछ सीमित है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, कोई कंपनी सेक्रेटरी बन जाएगा, आप नए बच्चे बीबीए कर लेते हैं। लेकिन हमारे जीवन में अगर हमने लक्ष्य तय कर काम किया, क्योंकि सिख फैमिली से है तो सिख फैमिली ज्यादातर
व्यापार करती है। व्यापार भी कठिन से कठिन काम, कड़ी मेहनत, वो सिख जीवन का हिस्सा रहा है। दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, उस दुनिया के हिस्से के अंदर भी वहां के आर्थिक और सामाजिक योगदान में सिख समाज का योगदान रहा है। ऐसा कोई देश नहीं जिस देश के अंदर सिख समाज ने वहां के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को परिवर्तन नहीं किया। इसलिए आपके जीवन में लक्ष्य तय होने चाहिए कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। आप अगर कंपटीशन से एग्जाम देकर अगर सरकारी सेवाएं करना चाहते हैं, निजी सेवाएं करना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा के साथ साथ वो सारे के सारे ज्ञान अनुभवों को अभी से प्राप्त करना चाहिए। आप सिविल सर्विस के अंदर जाना चाहते हैं, सिविल सर्विस के लिए जो पाठ्यक्रम है उसको अभी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीकॉम करने के बाद आप सिविल सर्विस में जाएंगे और आप फर्स्ट ईयर से सिविल सर्विस की पढ़ाई करने लग जाएंगे, तो शायद आपका जो कुछ भी ज्ञान का जो संचय हुआ है, जो अनुभव हुआ है, उसका लाभ आपको हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर पास करने में वह आपके लाभदायक। और जीवन में जब लक्ष्य तय होते हैं तो उसको प्राप्त करने का सामर्थ्य भी होती है, शक्ति भी होती है। भारत के नौजवानों की सामर्थ्य, शक्ति, इनोवेशन की ताकत अब दुनिया देख रही है। आज हमारे नौजवानों ने स्टार्टअप का एक दुनिया नई खड़ी कर दी है। हर चुनौतियों का समाधान हमारे नौजवान दे रहे हैं, और इसीलिए ये आपके लिए सबसे स्वर्णिम समय भी है और इस देश के लिए भी स्वर्णिम समय है। जब आने वाले समय के अंदर, आज एक पहले समाचार कभी आता था, हम कहते थे कि आबादी अभिशाप है, आबादी बढ़ गई है और दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी वाला भारत देश हो गया है। शायद वो समय होता तो अखबार, न्यूज चैनल वाले लिखते कि भारत पर नया संकट आने वाला है, आबादी जिस तेजी से विस्तार हो रहा है वो भारत के लिए अब अभिशाप होगा। लेकिन अब अखबार, टीवी वाले चैनल के भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हो गया है। आने वाले समय के अंदर स्किल्ड रूप में और हमारे नौजवानों की ताकत और सामर्थ्य के कारण अगर दुनिया में नेतृत्व करेगा तो भारत करेगा। ये ताकत हमारी जनसंख्या की है। स्टेट डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, इन सब में दुनिया में भारत सबसे आगे है। भारत से लोग सीखने आते हैं, हमारे संसदीय लोकतंत्र को सीखने आते हैं, हमारे ज्ञान अनुभव को सीखने आते हैं, हमारे आध्यात्मिक धर्म को समझने आते हैं, यहां पर उस धर्म से शांति प्राप्त करने आते हैं। हमारा योग आज दुनिया के अंदर लोगों को स्वस्थ करने का काम कर रहा है। कितनी जल्दी परिस्थितियां परिवर्तन होगी। कोई दौर आया था जब हम उस पश्चिम देशों की दौड़ में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। भौतिक साधनों की तरफ देश बढ़ रहा था, लेकिन आज परिस्थितियां परिवर्तन हुई है। दुनिया भारत की ओर देख रही है, चाहे इकोनॉमी के सेक्टर में हो, चाहे सोशल के सेक्टर में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे नए इनोवेशन के सेक्टर में हो। अब हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालय आने वाले समय के अंदर इनोवेशन रिसर्च के बड़े सेंटर होंगे। हमारा नौजवान यहां के
जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, सामर्थ्य है, उसका अगर इष्टतम उपयोग करेगा तो भारत के अंदर मानव संसाधन हमारे पास ही होगा और वह मानव संसाधन दक्ष होगा, स्किल्ड होगा। उसके कारण हम नेतृत्व करेंगे। मेरा आपसे यही कहना है कि आप सब कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, अपने जीवन में लक्ष्य तय करें, ऊंचे सपने देखें और सपनों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से इस कमेटी को